हेलो दोस्तों, ये पीजीटी का पेपर है। 2021 का ये पीजीटी का पेपर है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये पेपर का पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी इजी है और ये डाइजेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ से डाइजेशन सिस्टम से अभी आप देखेंगे और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। बड़ी आंत का भाग है, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप जानते हैं जो बड़ी आंत होता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इधर भी इस तरह से आपका कुछ बड़ी आंत होता है ना, इस तरह से, इस तरह से। अब ये कह रहा है कि बड़ी आंत का भाग है, तो आप क्या बताएंगे? उपरोक्त सभी, जैसे यहाँ टिक लगा हुआ है, आप जान गए होंगे, सीकम, कोलम और रेक्टम। तो रेक्टम कौन सा भाग होता है? जैसे ये सीकम, ये कोलन और ये रेक्टम। इसके अलावा हार्नेस, हार्नेस क्या है? तो देखेंगे, ताने का बेलन, बाने का बेलन, कपड़े का लगा बेलन, करघे में लगा एक फ्रेम। तो हार्नेस क्या होता है? ये बिरंदा सिंह की किताब में है, देखिए यहाँ पेज नंबर भी लिखा हुआ है। ये करघे में लगा एक फ्रेम होता है। फिर आगे आप आएंगे, ये कथन है जो कि बार बार पूछा जाता है और आपको हो सकता है याद भी हो, नहीं भी याद हो फिर भी आप देख लें, क्योंकि ये 2021 में आया है। और जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए होते हैं, हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हो सकता है आगे फिर ये फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। मूल्य क्या होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे लक्ष्य, मूल्य और स्तर, तो उस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ये किसका कथन है? तो आप बताएंगे ये निकिल और डार्सी का कथन है। फिर आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में स्थापित की गई थी और इसको इस नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? आप देख पा रहे हैं, भोर कमेटी। फिर आगे आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है। सबसे सरल प्रकार कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जो संगठन का दिया है प्रकार, सबसे सरल क्या होता है? अभी आप जान लीजिए, ये रेखीय संगठन, ठीक है, जो एक रेखा में हो। हम इसको कायदे से पढ़ेंगे एक एक शब्द एक्सप्लेन करके, लेकिन आप यही जान लीजिए बस, लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे सरल और पुराना होता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखेंगे जठर रस की, सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने वाली मात्रा कितनी होती है? द क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड इन नॉर्मल एडल्ट में रेंज फ्रॉम। तो इसमें कितना होता है? तो आप बताएंगे 1500 से 2500 ml पर डे। फिर आगे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है। तो अगर आप हाई स्कूल की बुक नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, वहाँ से बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन, ये जो नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं और हमारा सिलेक्शन रोक के चले जाते हैं, तो हाई स्कूल के क्वेश्चन में ये सब मिल जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 मिनट में 18 बार सांस लेता है और औसतन कितना लेता है? तो हम बताते हैं 16 से 17 बार, ये औसतन, लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए तो 1 मिनट में 18 बार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का व्यास लगभग होता है। तो आप क्या बताएंगे? वैसे हम जान के रखेंगे 8 माइक्रोन, लेकिन ऑप्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पे 7 माइक्रोन, माइक्रोमीटर सही था। अगला क्या है, छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। अभी आपने बड़ी आंत के बारे में देखा, अब यहाँ छोटी आंत के बारे में पूछ रहा है कि छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, पक्वाशय, मध्यांत्र और शेषांत्र। तो आपको पता होना चाहिए सीकम, कोलन और रेक्टम ये किसके भाग होते हैं? तो ये बड़ी आंत के भाग होते हैं। और हमारी छोटी आंत, जो कि आप जानते हैं इस तरह, अगर कुछ बड़ी आंत रहेगा इस तरह से, और इसके बीच में इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह छोटी आंत रहता है। तो ये जो इसमें ऐसे 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 अंकुर होता है, इसको हम बिलाई कहते हैं, बिलाई या बिली। और इसमें जो 3 भाग होता है, ड्यूडेनम इधर इस साइड में होता है, फिर जेजुनम यहाँ मीडियम में, और उसके बाद इलियम। जो हमारा ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनियम,
ड्यूडेनियम जो होता है, एक बार हम लिख दे रहे हैं, डियोडिनम, ये हमारा 25 सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर। और इसके अलावा जेजुनम जो होता है, ये भी हमारा 25 मीटर का होता है। इसको मध्यांत्र कह सकते हैं, जेजुनम यानी मध्यांत्र। और इसके अलावा इलियम, जिसे हम शेषांत्र भी कहते हैं, इलियम यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसे हम मध्यांत्र कहते हैं, ये 3 से 3.5 सेंटीमीटर का होता है। तो आप जान गए होंगे सीकम, कोलन, रेक्टम ये बड़ी आंत के भाग होते हैं, और ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये हमारे छोटी आंत का भाग होता है। आज हम लोग सिर्फ 9 क्वेश्चन देखेंगे, एक और देख करके 10 बना देते हैं इसको, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन दिया है, इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है, ये कौन सी विधि है? आप जानते हैं कि शहरों में जो पानी का कनेक्शन दिया जाता है, मान लीजिए इस तरह से कुछ रोड दी गया है, इसके बगल से पाइप गई है, फिर यहाँ से और किसी गली में जाना है तो इस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी, इस तरह ये शाखाएं बढ़ती रहेंगी। तो आप क्या कहेंगे इसको, ये किस विधि से दिया जाएगा? तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं, ये वृक्ष प्रणाली, क्योंकि ये कई शाखाओं में बटी हुई होती है। मोहल्लों में पाइप की उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है, तो आप बताएंगे वृक्ष प्रणाली, ट्री सिस्टम से। ये आयोग ने माना था। ये आज हम लोग 10 क्वेश्चन देखे, इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और वीडियो लाइक की जाती है तो और भी वीडियो बनाने की भी इच्छा होती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।